हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रेयान निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ। इसको आप चाहे बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन या जेंट स्वेटर किसी पे भी डाल सकते हैं। इसमें 3 के मल्टीपल्स पड़ते हैं और 1 स्टिच एक्स्ट्रा पड़ता है और ये 4 रोज का डिजाइन है। इसमें मैंने 31 स्टिचेस डाले हैं। 3 के मल्टीपल्स प्लस 30 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच। इसकी 4 रोज ये रॉन्ग साइड से शुरू होता है, तो हम इसकी पहले फर्स्ट रो डालते हैं जो कि रॉन्ग साइड से शुरू होती है। दो कलर के बाद 2 रोज जो है वो एक कलर से बनी जाएंगे और 2 रोज दूसरे कलर से। तो पहली 2 रोज हम फिरोजी रंग से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहली पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुनना है। फोर रोज का डिजाइन है और बहुत सिंपल डिजाइन है। पहली सिलाई और तीसरी सिलाई तो इसमें उल्टी ही बुनी जाएगी। सिर्फ 2nd रो एंड 4 रो में इसका जो है डिजाइन पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, परंतु देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। 3 के मल्टीपल्स का मतलब है जो 3 के टेबल्स में आते हैं। 3, 6, 9, 12, 18, 15। तो इसीलिए मैंने 30 स्टिचेस लिए हैं और 1 स्टिच हम इसका एक्स्ट्रा लेते हैं वो डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो इसलिए इसमें 31 स्टिचेस लिए हैं। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। 2nd रो भी हमें इसी फिरोजी धागे से ही करनी है। 2 रो जो है एक धागे से करनी है, 2 रोज जो है अलग धागे से करनी है। हम 2nd रो पे आए हैं। इसकी 2nd रो अब देखिए कैसे शुरू करनी है। पहले 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर 1 फंदा आगे करके 3 फंदे बुनेंगे। और ये जो हमारा पिछला तीसरा फंदा है, देखिए ध्यान से, इसको इन दोनों फंदों के हम ऊपर ले आएंगे, पास कर देंगे। तो हमने 1 फंदा यहां बढ़ा लिया था और 1 ही कम हो गया, तो हमारे फंदे एडजस्ट हो गए। फिर से देखिए, 1, 2, 3। जो हमारा 3rd रो है इसको इन दोनों के ऊपर से ले आएंगे। 1, 2, 3। 3rd रो को हम 3rd फंदे को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार लेंगे। 1 फंदा हम ये आगे बढ़ा ही रहे हैं, इसलिए ये हमारे फंदे एडजस्ट हो जाते हैं और इसी से इसकी डिजाइनिंग बनती है। तो ये तीसरा फंदा, देखिए तीसरा फंदा, इसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे लाना है। फंदा आगे जरूर करना है, क्योंकि हम 1 फंदा घट जाता है हमारा, तो 1 फंदा हमारा बढ़ जाए, जिससे कि हमारा डिजाइन के फंदे उतने ही रहे। 3 फंदों को, तीसरे फंदे को पहले 2 फंदे के ऊपर से हम पास कर देंगे। फिर से 3 फंदे बुने और इस फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर पास कर दिया। धागा आगे किया, 1, 2, 3, इसके ऊपर से पास करा, धागा आगे करा, 1, 2, 3। ये जो हमारा तीसरा फंदा है इसको इन दोनों फंदों के ऊपर से ले आए, धागा आगे करके 1, 2, 3 और तीसरे फंदे को इन दोनों के फंदे के ऊपर से पास किया। अब हमारे 2 फंदे बचते हैं। शुरू में भी हमने यहाँ पे 2 फंदे बुने थे, अब आखिर में भी हमारे ये 2 फंदे बचते हैं। इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। अब हम अपनी 3rd रो पे हैं। 3rd रो को हमने पूरा उल्टा बुनना है, तो ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये हम अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे बस। अब हम इसकी 4th रो पे हैं, 4 रोज का ही ये डिजाइन है। अब हम इसकी 4th रो पे आ गए हैं। ये देखिए 4th रो में हमें अब ये जो पिंक वाला है, अब इसके बीच में बनाना है। ये जो इनके गैप है ना, इनके बीच में बनाना है। तो इसके लिए पहले हमने जैसे 2 फंदे बुने थे 2nd रो में, तो अब हम स्टार्टिंग में इसमें 1 फंदा बुनेंगे। बाकी डिजाइन वही सेम है। फंदा आगे करा, 3 फंदों को हमने बुन लिया और जो तीसरा फंदा है पीछे से इसको उतार लिया, इन दोनों फंदों के आगे से पास कर दिया। फिर फंदा आगे करा, 1 2 3 और तीसरे फंदे को ऐसे पास कर दिया। जो ये फंदा आगे करके पहला फंदा बुनते हैं ना, इसको थोड़ा सा लूज बनाना है, तभी ये 2 फंदों के ऊपर से इजीली पास होएगा। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, 4 रोज का ही डिज़ाइन है, जिसमें 2 रोज तो सिर्फ उल्टी सिलाई है, बाकी ये डिज़ाइन है जो कि बहुत इजी है। 1 2 3 और तीसरे फंदे को इन दोनों फंदे के ऊपर से निकाल दिया। 1 2 3 3rd फंदे को इन दोनों फंदे के पास करना है, और इसीलिए हम 1 फंदा आगे करते हैं जिससे कि हमारे फंदे एडजस्ट हो जाएं, पूरे 3 के 3 जाए, क्योंकि हमारा 1 फंदा कम हो जाता है। 1 2 3 और ये इसको इसके ऊपर से पास कर दिया, फंदा आगे करके 1 2 3। अब ये हमारे लास्ट में 3 फंदे बच गए हैं। फिर फंदा आगे करके इन तीनों को हम बुन लेंगे सीधा ही, 2 3 और जो ये 3rd फंदा है उसको इसके आगे एडजस्ट कर दें। ये देखिए ऐसे ये डिज़ाइन बैठता है, कितना खूबसूरत लगता है और बहुत इजी डिज़ाइन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।